हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी जो 29 जून को 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था, वहां से कुछ लोग अभी उभरे भी नहीं है और अभी ये न्यूज आ रही है, ये खबर आ रही है कि अब पबजी के समेत 275 ऐप को गवर्नमेंट स्कैन कर रही है, उस पर नजर रख रही है और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जैसे कि उस 59 ऐप में पाया गया था, तो इन 275 ऐप को भी बैन किया जा सकता है। तो क्या रीजन बताया है और किन किन ऐप पर ये स्कैनिंग हो रहा है, किन किन ऐप पर नजर रखी जा रही है, और जो 59 ऐप जो बैन की गई थी क्या वो वापस आ सकती है, क्योंकि वो वापस आने के भी कुछ प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो किस तरीके से वो फिर से इंडिया में चालू हो सकती है और किन किन ऐप को बैन किया जा सकता है, कौन कौन सी ये 275 ऐप है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी ये न्यूज आ रहा है, ये खबर आ रही है कि जो पबजी है उसके समेत 275 ऐप है, उस पर अभी स्कैनिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जिसे पहले ये बताया गया था कि जो 59 ऐप है, 29 जून को ये बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी है और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो अभी ये भी रीजन बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल प्राइवेसी, ये दो रीजन बताए गए हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता का कारण बताया है। और अगर इनमें से कोई एक कारण पाया जाता है, अगर इसमें कोई एक इफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली पबजी समेत 275 ऐप को बैन कर दिया जाएगा। अब पबजी तो चाइनीज ऐप नहीं है, तो फिर उस पर बैन का खतरा क्यों मंडरा रहा है? तो उसका ये रीजन है कि पबजी बेसिकली एक वीडियो गेम है और वो एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाई है, लेकिन उसमें जो टेनेंट करके कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसका सबसे ज्यादा शेयर है और सबसे ज्यादा होल्ड है। तो गवर्नमेंट ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी स्कैनिंग कर रही है कि क्या पबजी चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा शेयर कर रही है, या फिर ऐसी अगर कोई बात सामने आती है या इंडिविजुअल प्राइवेसी रिलेटेड बात सामने आती है तो डेफिनेटली पबजी को बैन किया जा सकता है, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए खतरा बनती है। तो इसी तरीके से जो जिला करके एक ऐप है, वो जायोनी करके कंपनी है, उसने बनाई है, तो इसके कारण उसे भी स्कैन में रखा गया है। अब अली एक्सप्रेस के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी की ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स की ऐप है जो कि अलीबाबा की है। तो वो भी रडार में है कि क्या वो कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को डेटा शेयर करती है या फिर नहीं। इसी तरीके से जो रेसो और यूलाइक ऐप है, वो है बिट टेंडर की, यानी कि बिट टेंडर की कंपनी की ऐप है, जो कि एक टिकटॉक की ही पेरेंट कंपनी है। तो इन सारी ऐप पर अभी केवल स्कैनिंग चल रहा है, केवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी कोई इसके लिए बैन करने की कोई आधिकारिक बात नहीं हुई, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि इन सभी ऐप को बैन किया जाएगा, लेकिन अभी एक इन्वेस्टिगेशन का लेवल चल रहा है, एक स्कैनिंग चल रहा है। और अगर इन सभी ऐप पबजी समेत अगर इन 275 ऐप्स है, इनमें से अगर कोई ऐप ऐसी पाई जाती है जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है या फिर इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकती है, तो डेफिनेटली उसे बैन किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि जो पहले बैन की गई थी, यानी कि 29 जून को जो 59 ऐप को बैन किया था, कि क्या वो फिर से इंडिया में शुरू हो सकती है? तो देखिए, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैन की थी 59 ऐप्स को, उन सभी को 77 क्वेश्चन सेंड किए हैं और सभी ऐप्स को ये कहा है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब आपको भर के देने हैं। और जब जो ऐप्स है वो अगर सारे 77 अगर सब क्वेश्चन के आंसर देते हैं और अगर गवर्नमेंट ये उस आंसर से, उस जवाब से सेटिस्फाइड होती है और उन्हें लगता है कि ये जो ऐप्स है उसका जो डेटा है वो शेयरिंग नहीं हो रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी और जो सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई खतरा नहीं है, तो वो ऐप्स फिर से चालू हो सकती है।
इसी तरीके से इन सभी ऐप पर भी, यानी कि जो नई अभी जो लिस्ट आई है पबजी समेत 275 ऐप, उस पर भी अभी स्कैनिंग चल रहा है और अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो बैन कर ही दिया जाएगा। शायद सब ऐप को भी बैन कर दिया, यानी कि सारे के सारे 275 ऐप्स है उन्हें भी बैन कर सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐप को बैन ना भी करें। लेकिन इसमें क्या है कि अभी एक स्टार्टिंग लेवल का है कि जो अभी स्कैनिंग चल रही है कि क्या ये ऐप्स चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई डेटा शेयर कर रही है। अगर कर रही है तो ही उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसे बैन किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ पाया नहीं जाता जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और जो इंडिविजुअल प्राइवेसी को खतरा नहीं है, तो कोई ऐप बैन नहीं होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि पबजी समेत 275 ऐप है वो बैन हो सकती है या फिर नहीं, वो अभी स्कैनिंग का मोड है। अगर कुछ पाया जाता है तो बैन होगी, अगर कुछ नहीं पाया जाता है, कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंडिविजुअल प्राइवेसी को खतरा नहीं है, तो वह बैन नहीं होगी। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो और जैसे ही ऐसे कोई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम काफी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।